चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस इंक्लूड किया हुआ है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर किसी को हिंदी का नोट्स नहीं मिला विद एक्सप्लेन हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ तो वो टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है या वीडियो की स्टार्टिंग में जो नंबर दिया हुआ है उस पर मैसेज करके आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी चार्जेबल नहीं है। आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, केवल और केवल सीरियस स्टूडेंट से ही ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा है इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद जी की एक प्रसिद्ध रचना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये प्रीवियस 2018 का एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर डायरेक्टली यहाँ पर आपका काम, यानी ऑप्शंस आपका सी सभी का राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे निकलिएगा। और इसमें आप लोगों से पूछ रहा है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया। अब इसमें 2017 का इसलिए भी पूछा गया था क्योंकि ये एग्ज़ाम 2018 का था, लेकिन हमें क्या करना है 2021 के भी कवर करने पड़ेंगे पुरस्कार, 2022 के कवर करने पड़ेंगे पुरस्कार, और 2023 में क्या रहेगा उसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो राइट आंसर था यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन बी था, रमेश कुंतल मेघ, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करना है जो दिए गए पद के उचित अलंकार के रूप में सबसे अच्छा विकल्प रहेगा। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तमाल, तरुवर, बहुछाए, कौन सा होगा। अब देखिए तय 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 का भी प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। 4 वर्डों में 5 में किया गया है ना। तो इसमें आप लोगों का डायरेक्टली राइट आंसर 121 में ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोगों से जाके पूछता है निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अवयव का भेद हो। और दिन भर का अवयव पूछ रहा है डायरेक्टली, क्या पूछ रहे हैं, दिन भर का अवयव बताना है, ठीक है ना। आज दिन भर वर्षा होती रहेगी। तो 122 क्वेश्चन पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोग क्रिया विशेषण अवयव, कौन सा हो जाएगा, क्रिया विशेषण अवयव सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं और उस सही विकल्प का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा। आप नानी के घर जाओ, इसका शुद्ध सही रूप इनमें से कौन सा होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर रखा है, क्या कर रखा है, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के रूप में शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प होगा। थोड़ा बच्चा कंफ्यूज होकर इन क्वेश्चन को स्किप कर देता है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होता है, उसे लगता है पता नहीं क्या पूछ रखा है। आपको एग्जाम के अंदर आसानी से बहुत आराम से पहले रिलैक्स होकर क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि क्या पूछना चाह रहा है आप लोगों से, ठीक है, तब आंसर करना है। इसमें पूछ रहा है शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा। आप नानी के घर जाए, आप नानी के घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। तो राइट आंसर 123 में डायरेक्टली राइट आंसर हो जाएगा, आप नानी के घर जाइए, शुद्ध रूप सबसे अच्छा रूप जो रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। इसमें पूछा है एक छंद में कितने चरण होते हैं, एक छंद के अंदर कुल कितने चरण होते हैं। 124 में भैया कितने होते हैं छंद आप लोगों का। देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्किप क्या एक डायग्राम के अनुसार समझाना चाहूँगा। ये है पूरा छंद, कितने चरण हुए भैया, सिंपल 1 2 3 4, कितना हो गया 4 चरण। ऑप्शंस आपका ए सही, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ होगा। और मुहावरा दिया हुआ है कि दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प गीदड़ भभकी कौन सा होगा। विरोध करना, आरोप लगाना, अधूर्त करना या कोरी करना। तो राइट आंसर 125 का जो सही होगा आप लोगों का कोरी धमकी, क्या है भैया, गीदड़ भभकी यानी कि कोरी धमकी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा है रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। तो बहुत अच्छा, एक ही बार में आज ही समझाऊंगा। सर्प देखा है आप लोगों ने, सांप, सर्प, इस तरीके से याद रखना है, सर सर, और शय में रे लग जाना है। ये आपका रस का संबंध याद रखिएगा, धातु बहुत, जब मैंने आप लोगों को रस पढ़ा रखे हैं सबसे पहले ही लाइन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ हिंदी से आप लोग 38 से 38 तो करके आ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि डाउन होगी। कोई गलती मेरी बिल्कुल नहीं आएगी, अगर आप लोगों ने पढ़ना ही ना होगा तो देखो आप लोग कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन ये क्लियर है जो सीरियस है उसने आजमा भी रखे हैं,
क्वेश्चन पेपर भी देख रखे हैं, प्रीवियस पेपर भी देख रखे हैं और फिर नोट्स भी पढ़ रखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प होगा। हाथी ने केला खाया, क्या बोल रहे हैं, हाथी ने केला खाया। 127 में सिंपल ऑप्शन सी, हाथी द्वारा केला खाया गया, क्या बोल रहे हैं, हाथी केला खा गया, बिल्कुल गलत है। हाथी केला खाता है, बिल्कुल गलत है। हाथी केला खाया है, ये भी गलत। तो ऑप्शन आपका सिंपली सी सभी का राइट हो जाएगा। चिन्हों से तो बिल्कुल पूछेगा, 2 नंबर आपके कंफर्म है कि चिन्हों से इससे ऊपर भी नहीं पूछेगा, इससे डाउन भी नहीं, इन्हीं में से ही पूछेगा। ठीक है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है? तो आधा रुकना क्या कह सकते हैं? 28 क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर है। तो देखिए, अर्ध विराम चिन्ह किसे कहते हैं? कहते हैं कि राम पहले मोहन के घर जाएगा फिर आएगा। राम पहले मोहन के घर जाएगा फिर वह वापिस आएगा। तो क्या लगेगा बेटा? ऑप्शन बी, अर्ध विराम चिन्ह। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, पहले रुकेगा थोड़ा और उसके बाद पूरा वाक्य पूरा करेगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए सही विकल्प का चयन करना है। सही समास वाला विकल्प पहचानना करना है। दशानन का मतलब क्या होता है? दशानन माने होता है 10 सर वाला। तो क्या होगा भैया? 10 सर वाला। 129 में सिंपली राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, 10 है आनंद जिसके। क्या बोल रहा है? 10 सर, यानी कि रावण। किसकी बात कर रहा है? रावण की बात कर रहा है। ठीक है ना, दशानन 10 है सर जिसके या 10 है आनंद जिसके। ऑप्शन आपका ए। इसके बाद आइएगा थोड़ा सा नेक्स्ट, 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सके, जो किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता, उसके लिए एक शब्द। 130 में सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिवार्य। क्या देते हैं ना कि 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अनिवार्य है, खंड ए और खंड बी अनिवार्य है, यानी पहला और दूसरा करना ही जरूरी है, वो उसे टाला नहीं जा सकता, वो तो कंफर्म है कि करना ही करना पड़ेगा, अनिवार्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर 4 विकल्प दिए गए हैं, सही एक विकल्प का चयन करना है। और क्या बोल रहा है? अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ, उस शब्द को चुने। तो राइट आंसर ये क्या बोल रहा है? जिसने एक शब्द दिए हैं अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ। हाँ बिल्कुल। 131 में सिंपल ऑप्शन से सूर्य सभी का राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। 132 में आप लोगों का हो जाएगा में और पर। में और पर, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 133 आप सभी की स्क्रीन पर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुष प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। आप देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद नहीं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं दिख रहा है? इसमें दिख रहा है आपको अति उत्तम पुरुष। ऑप्शन आपका ऐसी। इसके बाद डाउन कर दे, छोटा छोटा स्क्रॉल। और इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई। भूतकाल यानी कुछ समय पहले से शुरू होती है और बिल्कुल अभी अभी समाप्त होती है, तो उसे कहा जाता है बाबू आप लोगों का ऑप्शन बी, आसन्न भूतकाल। क्या है? आसानन भूतकाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। 135 क्वेश्चन। तो अनु ने देखकर निबंध लिखा, क्या हो जाएगा? अनु ने देखकर निबंध लिखा। पूर्वकालिक क्रिया, क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया हिंदी के प्रश्न आते हैं। ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं? आज की शिफ्ट थोड़ा हार्ड थी, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, करने पड़ेंगे, सारे करने पड़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, इस चीज़ को समझ लेना। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द होगा। प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग बताइए। एक लाइन में क्वेश्चन हो गया, इसने पूरी राम कहानी लिख रखी है पहले, यही तो प्रॉब्लम होती है मैन। तो 136 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रबंधकत्री। क्या हो जाएगा? प्रबंधकत्री। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला
विकल्प कौन सा होगा? नेता का बहुवचन क्या होगा? नेता का बहुवचन 137 क्वेश्चन पर सिंपल होना चाहिए, नेताओं, नेताओं, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी मुझे लग रहा है, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट भी है 1%, कहीं नेता तो नहीं होगा। तो इसमें क्लियर आप लोग बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, या मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है तो सी की लग रही है। इसके बाद पूछ रहा है दिए गए विकल्पों का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानना है। ऋतु का बहुवचन क्या होगा? ऋतु का बहुवचन इनमें से कौन सा होगा? 38 में ऑप्शन आपका ए सभी का, ऋतुए क्या हो जाएगी? ऋतुए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अब सिंपल आ गई। तो 139 क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो देखिए इसमें 39 में इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रीवियस यूपीएसआई में भी रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है ना। तो संयुक्तक सभी का राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए। इसके बाद कौन से व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं? नाक से द्वारा यानी उच्चारित होते हैं। जै, दै, डै, अणे। तो सिंपल क्वेश्चन 40 में आप लोग देखते लगे, अणे क्या हो जाएगा? अणे, 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 अणे। लेकिन आप बोल के देख लिया करो थोड़ा सा, है ना। इसके बाद निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? अच्छा ठीक है। 41 में राइट आंसर कौन सा होगा भैया? यह करेला कड़वा है। क्या बोल रहे हैं? यह करेला कड़वा है, तो मूल अवस्था हो जाएगी, ऑप्शन आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो महाकाव्य का प्रसिद्ध नाम 42 में हो जाएगा रामचरितमानस। क्या हो जाएगा? रामचरितमानस। इसके बाद रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि की बात कर रहा है। 43 क्वेश्चन पर प्रेमचंद जी की है, रट्टा बजा रखा है बच्चों ने इस पे। और ये भी क्लियर है कि 100% कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाता है रंगभूमि, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? अवगुण शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है, तो उपसर्ग कहा जाता है आगे वाले को, प्रत्यय कहा जाता है पीछे वाले को। तो अवगुण, तो अव, और देखो अच्छा एक चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी, जो उपसर्ग कटता है ना, वो उपसर्ग वहाँ से टूटेगा जहाँ से दोनों शब्दों का कोई मीनिंग हो, है ना, कोई अर्थात बनता हो। जैसे कि अवगुण, अव हो गया, अव का मतलब हो जाता है, और प्लस में गुण, तो कौन सा है? दोनों का जाउंट हो जाएगा। तो यहाँ से अवगुण का इसमें शब्द है ना बिल्कुल, तो अव कट रहा है इसमें। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी, अव कटेगा। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्दों का सही तद्भव रूप होगा। ग्राम का तद्भव रूप कौन सा होगा? गांव होगा, सिंपल है ना। तद्भव शब्द पूछ रहा है, तत्सम पूछ रहा है, तद्भव पूछ रहा है। हाँ तो तद्भव तो बिल्कुल आप लोगों का 45 में ऑप्शन बी होगा, गाँव। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। जो प्रत्यय से नहीं बना, लालिमा, टुकड़ी, सफल, शक्तिमान। तो 146 में यार मुझे यहाँ पे जो डाउट लग रहा है थोड़ा सा, सफल बिल्कुल सही है हमारा, शक्तिमान भी सही है, ए और ए में ऑप्शंस आपका ए 100% सही होगा, ऑप्शंस आपका ए राइट आंसर। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। विपरीत अर्थ वाला, बंधन का विपरीत अर्थ शब्द कौन सा हो जाएगा? एक बंधन हो गया और एक हो गया भैया मुक्त। क्या हो जाएगा? बंधन, बांधना, हाँ बिल्कुल मुक्त होगा। चलिए बंधन का हो जाएगा मुक्त, बिल्कुल फ्री कर देना, और एक को बांध देना, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही